क्या किया ओके आपने? डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक एग्जांपल में डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 मई 17/5/1981। ठीक है, इनका मूलांक हो गया 8, भाग्यांक बताइए। 5। ठीक, नंबर फिल करते हैं। 1751, सॉरी 9, ये हो गया 9, 3, 2, 1, और ये आ गया अपना। ठीक है, अब ये देखिए, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। किसी के भी चार्ट में अगर आपने ये 3 नंबर डाल दिया, 3 नंबर की रेमेडी करा दी, या किसी की लाइफ में ये 3 नंबर डलवा दिया, आप ओके समझ सर। जाइए आपने 60% काम उनका कर दिया, आंख बंद करके। ओके सर। चार्ट में हम देखते हैं तो 9 है, 3 नहीं है, 6 नहीं है। तो आप अगर इस चार्ट में सिर्फ 3 और 6 की रेमेडी करवा देते, ओके सर। इनको लाइफ में जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और किसी के भी चार्ट में अगर 3, 6, 9 है तो आप उनकी लाइफ जरूर देखिएगा, उनकी लाइफ नॉर्मल लोगों की लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी होती ओके सर। है। हाँ, स्क्रीन व्हाइट बोर्ड में ही है सुभाष जी, व्हाइट बोर्ड ही सबको शो हो रही है। आप सबको दिख रहा है ना जो मैं बता रहा यस सर। हूँ? सो बेसिकली सर आप कह रहे हैं कि हर हर चार्ट में 369 को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो वो थ्री अच्छा सिक्स नाइन होता को है। बैलेंस करते हैं सबसे पहले, अच्छा जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ भाग्यांक फलांक कुछ भी हो, अच्छा जी। तो उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। ये यूनिवर्सल कोड है बहुत बड़ा। ओके सर। अच्छा फिर इनको रेमेडीज करवाएंगे 3 और 6 की, जैसे अगर है तो ये तो इनको 3 और 6 की रेमेडीज करनी चाहिए। जी, जेनरिक वे में अगर आप इनको रेमेडी करा देंगे ना 3 6 की, तो इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। ओके। बाकी वो लोग कितना ही बोलते रहे, बाकी नंबर ओके। ये करवा, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके सर। जैसे 3 का है, येलो कलर के कपड़े पहन लो थर्सडे को, येलो बहुत खाना सारी खा लो। रेमेडीज, हाँ जी। बहुत सारी रेमेडीज है। ओके। रेमेडीज का तो पूरा। सर जी, सर हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं उनके जैसे शॉप का नेम बोर्ड तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे हम डाल देते हैं कर देते हैं, जी। लेकिन उनको मोस्टली किस नंबर पे लाके हमें रखना चाहिए वो एक इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें। मेन, आप कह रहे हैं कि शॉप का जो बोर्ड होता है वो नाम। हाँ हाँ वो नाम, ठीक उसको कौन से नंबर पे लाके रखना चाहिए, कौन से नंबर पे लाना चाहिए, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। है, देखिए बेसिकली डिस्का ये आप तभी निकाल सकेंगे अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना होगा कि उनका ओपनिंग डेट क्या है, यस। जिस दिन वो शॉप में अपना प्रवेश कर रहे थे, उस दिन का डेट, पेपर में नहीं, जिस दिन उनका प्रवेश हुआ था वो जो डेट हम्म। है, उस डेट के अकॉर्डिंग आप वो चार्ट बनाएंगे उनका लोशो ग्रेड का। ओके और जिस अगर वो, दिन। जी, जिस दिन उनका गिरे ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, ओके। और अगर आपको वो डेट नहीं मिलता है, तब आप जाएंगे जेनरिक सॉल्यूशन में, जो कि आप रख सकते हैं 1 में, 5 में, 3 में, 9, सॉरी 1 5, एक 1 6। होता है, एक 5 होता 6 और है, 3 में भी 3 कर होता सकते है, 6 होता हैं। हम्म। है। 1 5 3 6, ये 4 जेनरिक में आप रख सकते हैं। ओके। लेकिन मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे ये किया है, ऐसे देखा है कि उनका पूरा जो टोटल नेम आता है वो 2 पे आके एंड हो जाता है। उनका काम वैसा होगा।
ओके, एक जैसे फूल कंपनी का है। फिर काम करे तो 2 पे ला सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। एक कंपनी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। वो बनाती थी बॉटल्स का काम करती थी, लाइक बॉटल्स के कैप बनाती थी। हम्म। और वो बॉटल भी बनाते थे, ग्लास की बॉटल्स बनाते थे। ओके। वो इंडिया में बहुत सारे मेडिसिन के लिए बॉटल्स बनाते थे, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म के लिए बॉटल्स बनाते थे, सिर्फ ग्लास के बॉटल्स। हम्म। और उनका एक और काम था, जो ग्लास के बॉटल्स को बनाने का मशीन को बनाते थे। लोगों को मशीन सप्लाई करते थे कि आप कैसे वो बॉटल की मशीन को बना सकते हैं। हमने उनको टोटली हर चीज टू में करके दिया, उनकी पूरी ऑफिस का सेटअप ब्लू कलर का शेड में करके दिया, और टू में उनका नाम भी दिया था। लेकिन वो जो मशीन बना रहे थे, वहां पे मैंने उनको 1 नंबर दिया था। ओके। उसी कंपनी का दूसरा जो पेज था, उसमें मैंने उनको 1 नंबर दिया था, और वो जो कैप बॉटल्स बना रहे थे, वो 2 नंबर में था। और वो आज इंडिया के लीडिंग काम करते हैं, तो इंडिया के सर टॉप इसमें 2-3 में पानी आते का हैं। काम था? जी, वो डिपेंड करता है, हाँ। पानी का काम वो डिपेंड पांच करता है। और और जी, दूसरी चीज ये भी होती है कि आप, वो जो पर्सन ओनर होते हैं, उनका भी चार्ट जरूर देखना चाहिए। ओके। तो उनकी एनर्जी नहीं, वो अलाइन हो चार्ट जाएगी देख। अगर उनके काम से, तो वो सर्वोपरि बन जाएगी। हम्म। जैसे जैसे आपने बोतल का ये जो पूरा ढक्कन बनाने का था या पूरी बोतल बनाने का था? ये पूरी बॉटल्स बनाते थे, और बॉटल बनाने की मशीन भी बनाते थे। अच्छा, तो मशीन तो शनि में या मंगल में आ गई। जी, मैंने उसको 1 नंबर पे करवाया था। ओके। और बोतल बोतल तो बुद्ध में है ना? वो कांच की बॉटल तो बुध में आती है, लेकिन वो हम्म। बॉटल का पर्पस से मैंने उसमें अलाइन किया था। पर पर्पस मेडिसिन के लिए यूज हो रही नहीं, थी। उसमें सिर्फ वो लिक्विड जाता था ना, लिक्विड बॉटल्स थे वो। ओके, तो ठीक है, 2 आ गया। ओके। वैसे वो चीजें काम करती है, कुछ आपका इंट्यूशन भी होता है, कुछ नंबर्स भी होते हैं। ये जेनरिक है, जब आपके पास कोई डिटेल नहीं हो सामने वाले का, तब हम लोग ये जेनरिक यूज करते सर, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये एक फैला हुआ है। अगर आप 1 नंबर पे लेके आओगे आपका कि शॉप का नेम, तो नेम फेम बन जाएगा, वैसे हो जाएगा। हैं। ऐसा तो नहीं ये है। क्या? हम्म। अगर कुंडली में आपका सूर्य अच्छा नहीं है, और आप 1 पे अपना बिजनेस लेकर आ रहे हो, कहाँ जाओगे आप? आपकी अगर यस। सूर्य का कनेक्शन है नंबर राशि से बन रहा है, जो कि नीच का होता है, और आप 1 पे 1 रखते जा रहे हो, कहाँ से काम हो? काम होगा वही। लेकिन ये वो अभी चीजें देखना फैला हुआ इंपॉर्टेंट है, है। वो जो खाली नेम। 5 नंबर, 5 नंबर का घर नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देता। 5 नंबर अब मैं घर पे नहीं देता जनरली। आप देखेंगे 5 नंबर का जो भी घर होता है, उसमें संतान से रिलेटेड इशू आती है। ओके। आप सुनेंगे नेट पे सिर्फ 5 5 5 5 5 ही हीरो है, और आप चेक सर कर आपने जो लीजिए। वो एक मैजिक बताया था ना, अ, हमारा डेट ऑफ बर्थ का, ये ड्राइवर और कंडक्टर का जो, जी, वो जी, बहुत अमेजिंग है। उसमें वो हम आपको मैंने कहीं नहीं मिलेगा। 80% कुंडलियों में ऐसा देखा है कि वो चीज वहां होगी ही होगी। होना ही होना है। हाँ। अब बिना किसी चीज के आप वो तुरंत कैलकुलेट कर पाते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं सर। सर एक ये चीज ये भी है। मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं है कभी। सर एक का अंक 4 बार आए तो क्या होता एक अंक 4 बार आ रहा है, तो वो बुरी तरह से डिस्टर्ब है उनकी कुंडली में भी। है जी? उसकी उसकी रेमेडी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। यस। उसकी रेमेडीज क्या होती है सर? उसकी रेमेडी करनी पड़ती है, उसको डोनेट करना पड़ता है। पैसा डोनेट? मैं एक पर्सन थे, मतलब मैंने बहुत सारे पर्सन को देखा है। एक पर्सन थे जो थोड़ा मेंटली इल थे, ठीक है। सिंपल पर्सन थे, एकदम सिंपल थे, और मेंटली उनसे जब आप बात करते थे, तो आपको समझ आता है कि कुछ दिक्कत है इनके साथ, है ना, कि एक अपने ही विचारों के साथ रहना। मतलब उनके पेरेंट्स भी ये बात को बोल रहे थे मुझसे कि ऐसा ऐसा इशू है। मैंने उनके चार्ट में देखा, ऐसे उनका चार्ट था, मतलब ये रेयर आप देखोगे ऐसे 5 टाइम 8,
मतलब उस पर्सन, शनि है ना, शनि बहुत ज्यादा आपको प्रेशर कर देता है। उस पर्सन पे क्या हो सकता है? काम आज के का दिन देखिए ज्यादा 2 मिलेगा आपको, ट्रिपल 2। ये सर 2 बहुत है आजकल के बच्चों में। ये ट्रिपल 2 मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। ये भी आपको बैलेंस करना सीखना होगा। ये 2 का डोनेशन जरूरी है। बच्चे को मोती पहनाना जरूरी है, लेकिन मोती के लिए फिर कुंडली में जाना जरूरी है। मैं वही कहता हूँ ना, न्यूमरोलॉजी ठीक है, लेकिन इसका भी एक दायरा है। इससे आपको अगर चार्ट थोड़ा सा देखना आता है तो वो चीजें हो सकती है, वरना साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होते हैं चीजों यस। के। सर मेरी चार्ट में जो है एक जो है 4 बार है, और कुंडली में जो है ना सूर्य नीच का ही है। वो तो दिखेगा ही ना, वो तो सेम सारा चीज कनेक्टेड है। सारा जी। चीज कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी बहुत ऊपर से आपको चीजें बता देता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ये डिफरेंस है। चलिए मैं आप लोगों को एक एक लाइन में एक चीज बताता हूँ। कैसे ये पता करें हमारे डेली लाइफ से कि हमारे कौन से प्लैनेट डिस्टर्ब है बिना कोई चार्ट पढ़े? ठीक है, जानना चाहते हैं? जी। हमारी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज में ये हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। हम तो बात करते करते बता सकते हैं कि भाई कौन सा पर्सन का कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है, लेकिन आप अपने भी लाइफ से, अपने फैमिली पर्सन की लाइफ से आप समझ सकेंगे कि इनको कौन सा प्लैनेट है जो इनको डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अगर सन की दिक्कत होगी किसी को, सूर्य की दिक्कत होगी किसी को, सन डिस्टर्ब होगा, ऐसे पर्सन के साथ क्या होता है? ऐसे पर्सन को खाने में नमक बहुत ज्यादा तेज लगता है। ज्यादा चाहिए। हाँ, इनको ज्यादा चाहिए, ऊपर से नमक चाहिए मान। इनको हमेशा कम लगेगा, नमक में डिस्टरबेंस लगेगा हमेशा खाने में। जहां जाएंगे बोलेंगे नमक डाल दो, रेस्टोरेंट में जाएंगे सबसे पहले नमक डालेंगे अपने प्लेट पे। खाली प्लेट पे भी नमक डाल रहे हैं सबसे पहले। मुझे ये तो नहीं। ठीक है, ये सिम्टम्स है। जी। पिता से रिश्ता डिस्टर्ब होता है, पिता की बात नहीं समझ आती, पिता से अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। ठीक है। सन नीच वाले जो होते हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे हो जाता है। सन खराब होना, नीच होना, ये सारे अलग अलग डिफरेंसेस है। कॉन्फिडेंस ना आना बात करने में, अपनी इच्छाओं को व्यक्त ना करना। ठीक है ना, दबे दबे से रहना। आप अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हो, बाहर नहीं बोल रहे। ऐसे लोग हम देखते हैं ना कि हमें पता है कि इसके मन में वो बात है, लेकिन बाहर से नहीं बोल पा रहे। वो सूर्य की खराबी होती है। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी सर अभी मैंने 3-4 चार्ट में ऐसा देखा है, सूर्य जी। अगर खराब है हम्म। को ESR की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। 3-4 चार्ट में मैंने अभी देखे हैं जस्ट। आईसाइट इशू भी आता है। हम्म। ठीक है, तो ऐसे आप सन का समझ सकते हैं। बेसिकली ये रिश्ता पिता से तो आपकी बात बनने नहीं देता है। आप दोनों के विचार बहुत अलग रहे। और बात की जाए सैटर्न की, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। पेट्रोल का जो तो थिनर होता तो है इसका मतलब डिस्टर्ब है, पेट्रोल का स्मेल अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा लगता है तो सनी अच्छा है। शनि अच्छा है। अगर अच्छा लगता है, बहुत लोगों को इरिटेशन होती है, फिनाइल का जो स्मेल होता है उससे इरिटेशन होती है। सनी डिस्टर्ब है। शनि आपका अच्छा नहीं होगा। आपको बहुत जल्दी कमर के नीचे दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द रहेगा,
कमर से लेकर पैर के बीच में प्रॉब्लम हमेशा थोड़ा मोड़ा रहेगा ही। 110% अगर किसी का सैटर्न खराब है तो उसके घर में फटे हुए अंडरवियर मिलेंगे आप। दो 200% मिलेंगे। अंडरगारमेंट्स कोई भी फटे होते हैं उनको तुरंत हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, बाहर रखना ही नहीं चाहिए घर के अंदर। टूटे हुए चप्पल मिलेंगे। और ऐसे लोगों के घर में मेड्स बार बार छोड़ के जाती हैं काम, या सेवक नहीं मिलते हैं इनको अपने ऑफिस में, व्यापार में, घर में। सैटर्न जिस पर्सन का डिस्टर्ब होगा आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत सब्जी सब्जी वालों से किचकिच करते हैं। ये वो लोग हैं जो ऑटो पकड़ कर जाएंगे, ऑटो वाले से 20 रुपए के लिए कचकच करेंगे और जाएंगे मॉल, 700 रुपए का पिज्जा खा के आएंगे, वहां कचकच नहीं करेंगे। सैटर्न डिस्टर्ब। मेड की प्रॉब्लम तो अभी 80% लोगों को है, तो इसके लिए कुछ रेमेडी हो जाए तो। मेड की प्रॉब्लम को ठीक करने का मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। कभी भी कोई आपके पास मेड आए ना घर में, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, मेड को कभी भी पैसे के अलावा कुछ मत दीजिए। द मोमेंट आप मेड को अपने पैसे के अलावा खाना कपड़ा या कुछ देते हैं, आप उससे अटैचमेंट करते हैं, मेड चली जाएगी, याद रखिएगा। मेड कैसी भी हो, उसको पैसे के अलावा कुछ मत दीजिए। जिस पैसे में आपकी बात हुई उससे 2% ज्यादा दे दीजिए। पैसे के अलावा द मोमेंट आप कुछ देते हैं, आप समझ जाइए वो जाने की तैयारी। आजकल हम इतने दयालु हो गए हैं रील्स नेट वगैरह देखे कि हम दया कर रहे हैं लोगों को, ये ले जाओ, अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, आप उनको भगा रहे हो। ये साइकोलॉजी है, ये प्लेनेट का खेल है। मेड को पैसे के अलावा कुछ मत दीजिए। सर राशन भी नहीं? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। आप देख लीजिए, वो भागेगी। आप दिले रहे हैं तो पैसे दीजिए ना। पैसे छोड़ के हम सब देना चाहते हैं, उसके नहीं, दुख को सुनना चाहते हैं, बैठ के बात करते हैं उससे। हम उसको वो क्या, राशन ले जा, कपड़े ले जा, अपने बच्चे के लिए ये ले जा वो ले जा, हम उसको भगा रहे हैं। चाय दे दिया, पीने के लिए कॉफी दे दिया, साथ में बैठ के पी लिया। वो आपके पास कभी आपका काम छोड़ के नहीं जाएगी। मतलब नाश्ता वगैरह भी नहीं देना है मैं घर में? सर वो मेरे घर में तो कल नई मेड आने वाली है, तो आई हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग दिस, हाँ, क्योंकि आपको अभी उनको 3 महीने लाइक यू वांट टू 2 सर्व, ग्रेड चेंज हो गया सर। आप उनको सर्व करना चाहते हैं ना कि मैं उनको खुश कर दूं। हम क्या करते हैं कि चाय पिलाते हैं या फिर हम कोई कपड़े देते हैं कि वो खुश हो जाए। पैसे दो ना भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप उसको दो डेली के 50 रुपए। पैसे के सिवा हम कुछ उनको सब कुछ देना चाहते हैं। मेड को हम चाहते हैं वो हमारे पास हमारी चहेती बनी रहे। उसके लिए मैं उसको क्या दे दूं कि उसको हमेशा मेरे से लगाव रहे? ये साइकोलॉजी ही उल्टी है। आप उसको कुछ भी मत दो, पैसे तो देखो सबके पास छोड़ के सबसे पहले आपके पास आएगी वो। ट्राई कीजिएगा। ठीक है। बात की जाए मून की, अगर मून खराब है तो घर में आप देखेंगे पानी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। घर में कोई ना कोई आपका नल खराब होगा, फ्लश खराब होगा, हमेशा छूता रहेगा पानी उससे। नल ढीले हो जाएंगे, नल बार बार टूटते रहेंगे, खराब होते रहेंगे घर। घर में सीलन रहेगी कहीं ना कहीं पे, हमेशा परमानेंट। तो घर में मून की प्रॉब्लम है, उस पर्सन को मून। और एक बात बताऊं, जैसे कि गले के नीचे अगर किसी को बॉडी में रेगुलर आप देखते हैं ना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, बीमारी से रिलेटेड कुछ भी कर, तो मून का प्रॉब्लम है, उनका मून डिस्टर्ब है उनके चार्ट में। और एक सबसे बेस्ट तरीका है पता लगाना, जिसका मून खराब होगा वो पर्सन कभी योगा नहीं कर पाए।
योगा करने में उस पर्सन को मौत आएगी, और सिर्फ योगा करने मात्र से उसका मूड ठीक हो सकता है। इसमें कैच ये है, समझने की चीज ये है कि अगर आपके कुंडली में लिखा है कि आपको हार्ट अटैक आना है, ठीक है, और आपने क्या किया, हार्ट अटैक आने वाले का डाइट, जो हार्ट अटैक से जो डाइट होता है उसको फॉलो करना चालू करते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं आया। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, समझ जाइए आप। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज रहना है, और आपने अपने पेट का डाइट बनवाकर पहले ही फॉलो कर लिया उसको, जो उपचार है आपने कर लिया, 100% चांसेस है कि वो चीज आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि प्लेनेट सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम पहले से योगा करते हैं ना, तो आपको दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे आपका मूड खराब है, लेकिन आपका मूड खराब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ, डेली लाइफ में उसको ठीक कर रहे हैं। वही चीज होती है ना, प्रेडिक्शंस तो हम करते हैं, लेकिन बात ज्यादा करना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको पता लगे कि वो पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है। किसी भी बात को 2-4 दिनों तक भूल ना पाना, और रेगुलरली बात बात में, जैसे हम होता है ना कि अगर हम, हमारे साथ कोई घटना हुई है, मान लेते हैं किसी को, किसी ने कुछ बोल दिया, और आपका फ्रेंड है जो आपसे बात कर रहा है, अब वो आपसे 10 मिनट बात कर रहा है, 10 मिनट बात करने में 50 बार वो बस उसी पर्सन के बारे में टिंग 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 कर रहा है, आप समझ रहे उसका मूड बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब। सर एक बार रिपीट करेंगे फिर से। मूड जब डिस्टर्ब होता है ना, तो एक ही बात हमारे दिमाग में बार बार आती है, उससे हम बाहर नहीं आ पाते, कम से कम 2 से 3 दिन तक हम उससे बाहर नहीं आ पाते। छोटी से छोटी बात भी हो सकती है कि मतलब सर ने ना मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, मैं बोल रहा था बीच में सर ने म्यूट कर, अब वो भी आपको 2 दिन तक चलेगा दिमाग में। आप भूल जाओगे, लेकिन 2 दिन तक चलेगा, वो मूड का डिस्टर्बेंस। सर इनको भी योगा करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अगर देखिए, जमीन आसमान का फर्क होगा लाइफ में। माता से नहीं बनती है, माता के विचार इनसे नहीं बनते। माता कुछ और चाहती हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, ऐसे मूड की दिक्कत से ऐसा होता है। या माता की फिगर जो भी होती है, जैसे आपके घर में ज्वाइंट फैमिली है, तो जितनी भी आपकी ताई जी है, चाची है, सारी माता की फिगर होती है। उन सबसे आपका डिस्टर्बेंस रहेगा, उनके विचार आपसे अलग रहेंगे, आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, लेकिन आपका मूड खराब, आपको पता नहीं। फिर अगर केतु मून के घर में मतलब 4th हाउस में आ गया है तो भी योगा करेंगे तो काम करता है, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि केतु तो काटता है ना सर। काटता है तो योगा थोड़ी काटेगा, ये तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं। मून केतु ना बहुत हाँ ज्यादा, अच्छा होगा। वो और एक्सीलरेट कर देता है मून के डिस्टर्बेंस को। ओके मून केतु और इंसान को परेशान करता है, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में चले जाते हैं। उनके लिए तो योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर, जब आप केतु के बारे में बोलेंगे ना थोड़ा सा ये भी बोलिए कि आपने एक बार बोला था ना सर, हेयर बैंड, ब्लैक हेयर बैंड सर पे लगाना, जी। वैसे ही थोड़ा सा ना हेलमेट्स के बारे में भी बोलिए सर। मुझे ना थोड़ी सी आज शाम को जब मैं प्रेयर के लिए बैठी थी, हेलमेट हेलमेट जो पहनते हैं ना हम लोग गाड़ी चलाने के टाइम में, अभी सर 1-6 महीने से ना बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गया है मेरा, डेली मैं हेलमेट पहनती हूँ ब्लैक कलर की, तो पता नहीं सडनली मेरा थॉट है एक बार आपसे पूछ लूं कि ऐसा क्या है करके, ब्लैक कलर का हेलमेट है या फिर कलर से कुछ होता है। देखिए, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में कैसा काम कर रहा है, सर आप चेक कीजिए सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में कैसा काम कर रहा है। मेरे तो फर्स्ट हाउस में ही है। फर्स्ट हाउस में ही है ना, तो एक्टिव हो जा रहा है वो। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है सर ट्रैवल, कुछ नहीं तो भी 50-60 किलोमीटर तो मेरा 2 व्हीलर से हो जाता है, पहले तो नहीं था इतना। ट्रैवल तो अच्छा है ना, ट्रैवल जब हो ना लाइफ में, समझ जाइए अच्छा है। ट्रैवल आप रोक के देखिए, आप डिप्रेशन में जाने लग जाएंगे। जब भी हाँ ट्रैवल सर होता है ना हमारी लाइफ में, उसको होने देना चाहिए। ट्रैवल इज ए ऑटोमेटिक रेमेडी ऑफ नेचर, ऑफ मून। तो जब ओके। भी ट्रैवल होता है उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको रोक कर देखिए, आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपको लगेगा किसी बात को लेकर टेंशन हो जा रही है बहुत जोर। आप, राइट सर। ट्रैवल ऐसे नहीं होता है सबका। ट्रैवल नेचर करवाती है हमसे, क्योंकि उस समय हमारा मून से रिलेटेड इशू आने वाला होता है। ओके, तो इससे हेलमेट का कुछ लेना देना है या कलर ऑफ हेलमेट कुछ है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ओके सर। हेलमेट हम सर्टेन टाइम के लिए ले रहे हैं। और हेलमेट का कोई बेसिकली आप देखेंगे 90% हेलमेट ब्लैक होता है, तो उससे कोई रोल नहीं है। जो चीजें हम परमानेंट धारण कर रहे हैं अपने पास, जैसे जो मैं बैंड बताया था, मैंने वो रेमेडी बताई थी कि कैसे हम केतु को इंस्टॉल कर सकते हैं, सर टैटू रेमेडी जब हम बात कर रहे थे, तो वैसे जो चीज हम परमानेंट धारण कर सकते हैं, धागे होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, ये सारी चीजें काम करती है आपके साथ, आपके चार्ट के साथ अलाइन होकर। सर वैसे ये जो धागे मिलते हैं मंदिरों में काले लाल, ये हमें पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? मैं तो नहीं मानता, मैं क्यों पहनूं कोई भी धागा जब तक मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ सर, मैं भी मतलब मैं भी किसी को देखती हूँ तो मेरा मन करता है उसको बोलने को कि आप ये मत पहनिए, स्पेशली ब्लैक कलर के धागे। सर मुझे बहुत पता नहीं क्यों होता है कि क्यों आप शनि को अपने साथ ले लेके घूम रहे कि क्या होता है ना, जो रेड मौली हमारे धर्म में बनाई गई है, उसको पहनने से उसका रीजन क्या है, जब आप रेड मौली पहनते हैं लड़के या लड़कियां, तो वो थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है। थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है तो वो डायरेक्ट 180 का जो उनका सातवीं दृष्टि है मंगल की, मंगल एक्टिवेट होता है थर्ड हाउस में, तो सातवीं दृष्टि मंगल की भाग्य स्थान में जाती है। इसलिए वो डिफॉल्ट रेमेडी बनाई गई है हमारे धर्म में कि आप मौली पहनो, जिससे कि आपका भाग्य में तेजी आए, आपके भाग्य में भाग्योदय हो। अब किसी का हैं। ओके चार्ट ही सर। अलग, थर्ड हाउस में मंगल को लाना, तो उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। ये बेसिकली सबके लिए बनाया गया कि भाई सबका भाग्य उदय रहे, हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे, हमारा पराक्रम जो है वो मंगल की तरह रहे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहे, और भाग्योदय भी होता रहे। लेकिन अब किसी का चार्ट ही अलाउ नहीं करता है तो उसको तो हटवाना पड़ता है। और ये रंग बिरंगे बहुत सारी चीजों से सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज आती है। आजकल वो चल गए हैं, बहुत सारे बैंड बैंड पट्टे वट्टे सब पहन के घूम रहे हैं। हाँ सर, ब्लैक कलर के लड़कियां लेडीज वो ब्लैक कलर के धागे पता नहीं क्या क्या पहन के पैरों में घूमती हैं, एक पैर में पहनती हैं सर। उनकी इच्छा है। ठीक है, तो ठीक ये है। था मून की। अब बात की जाए मंगल की, तो आप देखेंगे मंगल जिसका डिस्टर्ब होगा उनके मित्रों से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मित्रों को पीछे से गाली देते हैं ऐसे लोग। मित्र बनते बहुत कम है, बनेंगे भी जब ये लोग हमेशा बोलेंगे मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई लायक नहीं है मेरी दोस्ती के, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ। ऐसे लोगों का मंगल डिस्टर्ब है। घर में पेंट का प्रॉब्लम मिलेगा इन्हें, पेंट से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे घर में। पेंट कपड़ रहे हैं, पेंट सीलन आ रही है, पेंट हो नहीं पा रहा है, पेंट में डिस्टरबेंस है, ऐसी चीजें दिखेंगी आप। बहुत ज्यादा कट्स लगते हैं इन लोगों के बॉडी में। और आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पुराने पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में, उसके अंदर जो सेल है उसका पानी निकल जाना, पड़े पड़े जो सेल का पानी निकल जाता है ना, वो प्योरेस्ट समझाता है इस बात को कि आपके घर में आपका मंगल खराब है। हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंगली बनाई गई है, हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे धर्म में बताया गया तीर्थ करो, तीर्थ स्थल में घूमो जाओ, गंगा नहा के आओ। सारी अच्छे अच्छे होली रिवर्स बनाए गए हैं नहाने के लिए। क्यों बनाए गए हैं? हर 6 मंथ में कम से कम एक बार आदमी को कोशिश करना चाहिए कि आप किसी होली रिवर्स में जाकर के नहाएं। इसको नहाने से ही आपके प्लैनेट्स इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज होते हैं, आपका मून इतने अच्छे से बैलेंस होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें चेंज हो रही है। मून केतु वाला पर्सन, जैसे मून केतु है चार्ट में, वो होली रिवर में नहा करके आए एक बार। जब भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है वो होली रिवर में नहा के आए, गंगा नदी में या कोई भी रिवर में नहा के आए जो होली रिवर हो, उसकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा। केतु इज स्पिरिचुअल, मून इज वाटर, होली रिवर मास्टर रेमेडी है, आप किसी को देना चाहें तो।
और ऐसे लोगों को रेगुलर जाना चाहिए। क्या है? मतलब कैसे पहचान होगी कि ये खराब है केतु का? आवाज आपकी धीरे आ रही है, बोली जी। ये मून केतु का कॉम्बिनेशन खराब है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? मून केतु का लक्षण, खराब होने के लक्षण, पहचान क्या है? मून केतु वाले ना बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में चले जाते हैं और डीपली किसी चीज में घुस जाते हैं, बात नहीं करते, अपने आप को लॉक करके रखते हैं रूम में, बात नहीं करते फैमिली मेंबर से, खाना पसंद नहीं करते, खाना छोड़ देंगे, खाने में इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। आइसोलेटेड। हाँ, आइसोलेट होना पसंद करते हैं। किसी भी बात से वो तुरंत खाने को त्यागते हैं, मुझे नहीं खाना, वो वाले। और मून केतु आपके चार्ट में है तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसके लिए आपको रेमेडी करनी ही पड़ेगी। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बस आपको नहा के आना है हर कुछ टाइम में। लाइफ में चेंजेस देखिएगा आप, कैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपके मन की ग्रोथ होती है। ठीक है, मंगल आपने समझ लिया। मरकरी, आप कोई भी हरा चीज गाय को खिला करके देखिए, गाय आपसे नहीं खाएगी, आपका मरकरी खराब है। जब बोलने की बारी आती है आप बोल नहीं पाते, आपको पता है बोलना क्या था। ऐसे लोग होते हैं ना, उस समय मुझे दिमाग बाद में काम कर रहा है, ये जवाब मुझे उस पर्सन को देना था। मरकरी खराब, समय पे आप बातें बोल नहीं पा रहे, इंस्टेंट आप बातों को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे, बोलने में हिचकिचाहट आ रही है, मुंह पे बात नहीं आ रही है, जबान में प्रॉब्लम आ रहा। मरकरी, मरकरी जिसका खराब होगा, ऐसे लोगों को हमेशा नोट गिनने में दिक्कत आएगी। आप उनको एक बंडल ऑफ नोट दे दीजिए, वो पूरा वो कंप्लीट नोट गिनने में उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बातों को बोलने में दिक्कत आना। आप कोई भी हरी चीज गाय को खिलाते हैं, वो एक बार में नहीं खाती। गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं नहीं खाती है, तो मंगल का भी इशू होता है। मंगल का आपको रेमेडी करना होता है ना, तो गाय को हम गुड़ खिला करके देखिए, बहुत अच्छी रेमेडी। मंगल, मंगल का मैं आपको बोलना भूल गया, मंगल का अगर आपको बहुत अच्छा रेमेडी चाहिए ना, मंगल बंदर होता है। ठीक है, बंदर की सेवा। बंदर की सेवा कहाँ मिलेगी आपको, बंदर तो ढूंढेंगे नहीं आप। बंदर कौन, जो चंचल है, बहुत ज्यादा स्थिर नहीं बैठते, छोटे बच्चे मंगल होते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, 5-6 साल से नीचे वाले, सब मंगल है, और उनकी सेवा करनी चाहिए। सर क्या कुछ पर्टिकुलर चीजें खिलानी चाहिए या कुछ भी दे सकते चॉकलेट हैं? खिलाइए। चॉकलेट। उनके माता पिता बोलेंगे चॉकलेट मत खिलाइए, आप चॉकलेट खिलाइए उनको। अरे उनको आप ये साइंस ही तो नहीं समझ रहे लोग, भगवान ने क्यों बोला है कि ये दूध की धार से टूट जाएंगे। ये सब कुछ समझने की चीज है, साइंस है हमारा, पूरा पूरा का पूरा हमारा सनातन धर्म, आपको समझना होगा। आप बच्चे को चॉकलेट दीजिए, आपका मंगल इतने अच्छे से सेट होगा। जो भी बच्चे आपको मिलते हैं उनको चॉकलेट खिलाइए। बड़ों की नजर में आप बुरे बनेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनको कुछ नहीं होता, ढेला को कुछ नहीं होता किसी बच्चे को। सर वक्त पे बोल नहीं पाते हैं तो इसका कुछ रेमेडीज हो सकते हैं? मरकरी का प्रॉब्लम है ना, मरकरी की रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। ओके। सर एक आधा रेमेडी भी दे दो मरकरी की। मरकरी की रेमेडी में आपको सबसे पहले तो वो हरा मूंग बहुत अच्छा काम करता है। मूंग भिगो कर रख दीजिए रात को, एक मुट्ठी अपने हाथ से। ट्यूसडे को। सुबह, नहीं आप कोई भी रात कर सकते हैं, सुबह सुबह आप उसको बर्ड्स को खिला दीजिए। एवरीडे कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं।
कोशिश कीजिए गाय को चारा खिलाने का, ग्रीन चारा खिलाने का। मरकरी बहुत ज्यादा गलत हाउसेस में बैठा है तो आप एमरेल्ड धारण कर सकते हैं, अच्छा एमरेल्ड, वो परमानेंट इलाज हो जाता है। क्या क्या धारण करना है आचार्य जी? एमरेल्ड एमरेल्ड पहन सकते हैं, वो परमानेंट इलाज होता है। पन्ना, एमरल्ड। हम्म। कहाँ बैठा हो सर मर्क्यूरी तो? ये तो डिटेल है, मैं आपको बस डेली लाइफ से बता रहा हूँ कैसे हम लोग ये चेक कर पाते हैं कि किसका कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा मरकरी जिस पर्सन का डिस्टर्ब होगा, ये लोग वो बात करने में आपको बहुत ज्यादा ऐसे मिलेंगे जिनसे थोड़ा सा बात करने में आपको दिक्कत होगी। मतलब ऐसे लोग ना तमीज नहीं जानते बात करने की। बदतमीज। बदतमीज तो जुपिटर वाले होते हैं, मरकरी वाले होते हैं जो मतलब कि बात करेंगे, किसी को कुछ भी बोल देना, कहते हैं ना कि वो उनको पता नहीं कि ये चीज बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बिना फिल्टर के बात कर देना, वो वाले लोग। सर और इसका कुछ कैरेट हिसाब है कि किसको कितना पहनना है या बॉडी फिर वो? वो कैरेट देखते हैं, वो बहुत डिटेल चीज है, देखिए स्टोन्स बहुत डिटेल चीज है। अच्छा। स्टोन्स पे कभी कोई क्लास हुई तो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मून सबका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका मन बैलेंस होता है तब हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो मोती के ऊपर क्लास बहुत अच्छी हो सकती है। सर मैंने पहना हुआ है। चलिए आगे बताएंगे। ठीक है, तो मंगल का आप समझ गए कि बच्चों की सेवा करनी चाहिए, छोटे बच्चों की सेवा करनी चाहिए, उनको चॉकलेट्स गिफ्ट करनी चाहिए, ऐसे आपका मंगल बहुत अच्छा बैलेंस होता है। मरकरी में आपको दिक्कत क्या आएगा, नोट गिनने में प्रॉब्लम आएगी ऐसे लोगों को, वाणी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई भी आप हरा चीज खिलाते हैं वो गाय नहीं खाना चाहती है, ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है लोगों अर्थराइटिस का सर? को। अगर आपके हाथ से गाय गाय के पास गए आप और गाय आपके हाथ से गुड़ नहीं खा रही है, ठीक है, तो आप समझ जाइए आपकी कुंडली में मंगल प्लस सूर्य का दोष है, मंगल और सूर्य का दोष। इसके अंदर गेहूं भी होते हैं, अगर जैसे गेहूं नहीं खाए तो सूर्य का खराब होना। जी, गाय को कोशिश करना चाहिए अपने हाथों से रात को भिगो करके रख दीजिए। गेहूं। गेहूं नहीं, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जौ। जौ। जौ, जौ। जो छिलका होता है गेहूं का, यस सर, यस। वो आप भिगो करके रख दीजिए रात को ओवरनाइट, और अगले दिन सुबह एक मुट्ठी क्यों ना हो, बहुत जबरदस्त तरीके से बैलेंस होता है आपका वीनस, केतु, सूर्य। बहुत अच्छी रेमेडी, गाय की सेवा करना अपने आप में बहुत अच्छी रेमेडी होगी। सर जौ खिलाने सर से केतु वीनस होता है? जी, बैलेंस होता है। सर गाय को खिलाना है जौ? भिगो कर, ठीक है, मरकरी खराब होने से ये चीजें आपके साथ होंगी, शुक्र खराब होगा, मुझे ये याद आता रहता है। देखिए मून का क्या है ना, मून का एक और सिम्टम आप लोग नोटिस कीजिएगा, जिसका मून डिस्टर्ब होगा ऐसे लोगों का क्या होता है कि ये लोग जब भी व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, व्हाइट कपड़े पहनेंगे जब भी, कॉटन कपड़े, मतलब सिल्क का नहीं होना चाहिए व्हाइट, अगर वो कॉटन का कोई भी कपड़ा पहनते हैं व्हाइट कपड़ा, ऑन द वेरी डे, सेम डे उनके उस व्हाइट कपड़े में दाग लगता है। 90% ऑफ द टाइम वो जब खाना खाते हैं तो गिरता है, आप बचा के दिखा। सर इसके लिए भी क्या रेमेडी कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कपड़ा पे हर रोज गिरता ही रहता है खाना, और खास करके व्हाइट कपड़े पे। व्हाइट कपड़े पे गिरेगा ही गिरेगा, मून डिस्टर्ब है, मून की रेमेडी करनी होगी अभी। और ये ऐसा है ना, ये आपके साथ चलता है, इसकी मैंने हजारों मून लोगों में राहु के देखा है, साथ बैठा हुआ है सर, तो वो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। हजारों लोगों के साथ मैंने ये देखा है, चार्ट पे ये होता ही है। मतलब आप आज व्हाइट कपड़ा पहने हो, आप घर वापस आ ही सकते बिना दाग के।
मैंने एक बार चैलेंज किया कि नहीं होगा ही दाग आपको, मैं मान ही नहीं सकता, नहीं नहीं है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उनके शर्ट के पीछे किसी ने दाग लगा दिया। अगर सर किसी भी हाउस में मून अकेला बैठा है, आगे पीछे भी नहीं है कोई ग्रह, तो भी मून खराब रहता है। कहाँ है वो डिपेंड करता है, मून कौन से हाउस में है, मून की राशि 4 नंबर राशि कहाँ बैठी है। मेरे तो 5th हाउस में 8th है हाउस और में। राशि 6 नंबर की है। 6 नंबर की राशि, तो 4 नंबर कहाँ गया आपका। 11th हाउस में नंबर सर। आप दोनों ये कर रहे हैं। मेरे 3rd हाउस में हाँ है। 11th, एक्चुअली मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया कि 8th हाउस में बैठा है मून और कन्या लग्न की कुंडली है, तो क्या देखिए करें। समझिए, अगर 8 हाउस में मून है, उसकी 4 नंबर राशि सबसे ज्यादा काम कर रही है, ये समझ जाइए, ठीक है। 4 नंबर राशि कहाँ है, अगर 4 नंबर राशि गलत जगह पे है तो मून की रेमेडी भी आप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब डिपेंड करता है कि आप लग्न में देख रहे हैं, लग्न चार्ट में देख रहे हैं, नमाज में देखिए, वहां पे भी जरूरी है देखना, चलित में भी देखना और केपी में भी देखना। ये चारों के साथ मिला करके देखना पड़ता है कि इस पर्सन को मोती सूट करेगा या नहीं करेगा, वरना उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, मोती पहनते ही प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी में। तो अब खराब है तो उसकी रेमेडी हम फिर डोनेशन करवाएंगे, उसको मोती हमेशा के लिए सूट नहीं करेगा। मून खराब है तो उसकी रेमेडी करवाएंगे। लेकिन आप बोले मून मान लेते हैं 8 हाउस में, ठीक है, उसकी राशि सही जगह पर है, तो आप उसको मोदी बनाइए, देखिए उसकी लाइफ कैसे बदलेगी। जागृत उसका वो घर हो जाएगा। जो आप 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है मून के लिए। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये कड़ा पहना हुआ है सिल्वर, जी 30 ग्राम्स। जी थर्ड हाउस में 4th नंबर की राशि है, उसमें मंगल बैठा हुआ है। जी। तो मेरे को ये किसी ने 30 ग्राम की चांदी का कड़ा पहन दिया। 3rd नंबर, हाँ, 3rd हाउस में 4 4th नंबर राशि। राशि, इसमें मंगल बैठा हुआ है। हाँ, कब पहना आपने ये। ये तो अभी महीना भर ही हुआ है। मैंने भगवा कोई फर्क। कोई ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। चलिए, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू आया आपको कभी। नहीं, चलिए, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी। हाथी का लॉकेट पहन लीजिए, हाथी का दांत का लॉकेट आता है एक, जी, चांदी में। चांदी में। हाँ, किसी भी थ्रेड में पहन लीजिए। इसको कड़े को निकाल देंगे। वो आपकी इच्छा है, पहन सकते हैं, किसी ने बोला है तो सोच समझ के बोला होगा। लेकिन हाथी का जो दांत होता है छोटा सा आता है, इलीगल चीज है, ठीक है, लेकिन कहीं से भी आप अरेंज करके इसको पहन लीजिए। नहीं भी मिलता है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। सर ऐसे जो जिसकी मंगल राशि में रहता है, मून की राशि में रहता है ना, तब जब हम वो कड़ा पहनते हैं, उस कड़े में छेद करवाकर तांबे का एक छोटा सा वायर डलवाते कड़ा भी जैसे जॉइंटेड नहीं है, ढला हुआ कड़ा नहीं है, खुला है, ओपन है। हैं। हाँ, उससे वो तो ओपन भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए बहुत ज्यादा विस्तार है। मैं पूरी तरह से कोई रेमेडी देना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक मैं चार्ट पूरा नहीं देख पाता, वो देना सही नहीं होता है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। आप कह रहे हैं मून की राशि 4 नंबर 3rd हाउस में, आप लग्न लग्नेश देख करके कह रहे हैं या लग्न चार्ट देख करके कह रहे हैं, मैं 4 चार्ट और देखूंगा तब बताऊंगा। वो सबका अपना अपना तरीका होता है। सर 12th में मून है, जी 12th में मून है और 4th नंबर राशि भी वहीं पर है, 12th में ही है, तो हम्म, उसको ये मोती का अंगूठी पहनना सही रहेगा। ऐसे लोगों को खर्च करते रहना चाहिए और सर पहन एक सकते और, हैं। जितना खर्च करते हैं उतना आता है। हाँ जी, सर एक एक और बता दीजिए सर, मून 5th हाउस में है, 7 नंबर की राशि में बैठा है, मतलब 7 ये नंबर की बहुत डिटेल है, डिटेल है, आप समझिए। आप सिर्फ आप देख रहे हैं एक चार्ट, मैं देखूंगा 6 चार्ट, समझिए। मैं आपको बता दूं, अभी आपने वो कर लिया, वो काम ना करे तो बदनामी किसकी है। 6 चार्ट एक साथ आंख के सामने रख के आप उसको देखते हैं कि कहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ किस किस राशि से आ रही है, उसकी दृष्टि क्या है। मैं अगर जनरली अगर किसी की भी एक चार्ट पे भी रेमेडी दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ छुपा के नहीं रखना चाहता। अगर मैं छुपा के रखना चाहता तो शेयर नहीं करता। मैं इवन अपने रिसर्चेस भी शेयर करना चाहता हूँ सबसे, वास्तु के या जो भी एस्ट्रोलॉजी की चीजें हैं।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिटेल में जाने के बाद आप किसी को रेमेडी प्रोवाइड करें या फिर चीजों को, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपको ये 5 लाख की रिंग पहननी है, मतलब आई एम डैम श्योर कि आपके लिए आपको लाइफ चेंज करने वाली है वो रिंग, तब आप पहनिए। तो वो चीज वैसे काम करती है। मोती आपको पता है, 50 रुपए का मोती जो होता है और एक 5 हजार का मोती है, तो मोती के बहुत सारे सेट्स अलग हैं, कलर है, रेट्स अलग हैं। वो भी मून की रेमेडी है, ये भी मून की रेमेडी है, ठीक है। अब वो 50 रुपए की मोती किसी किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, किसी को 5 हजार की मोती काम नहीं करेगी। उसको 50 रुपए का डुप्लीकेट मोती काम करेगा, उसका मून का पोजीशन वैसा है, उसको वो 50 वाला ही काम करेगा जो डुप्लीकेट है। अब आप कोई किसी को दिखाएंगे, बोलेगा ये तो तुम्हें डुप्लीकेट किसी ने सटा दिया है। अरे सटाया नहीं भाई, वो उसकी रेमेडी है। जरूरी थोड़ी है सबको वो मैंने ये लेके आया बहुत प्रीशियस मोती मैं पहनती हूँ तो मुझे वो उनकी रेमेडी हुई, ऐसा नहीं है। चीजों को बहुत डीपली समझना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा शुक्र है। शुक्र खराब होगा, आपके घर में फटे कपड़े होंगे। 100 नहीं 200% अगर किसी के घर में शुक्र खराब है तो उसके घर में टूटा हुआ कांच है। शुक्र खराब है तो टूटा हुआ कांच होगा ही होगा, उसको निकाल के फेंको। घर में स्त्रियों को सर के हमेशा कपड़े बीमारी, सालों साल खराब ही नहीं होते। अच्छा है, सैटर्न बहुत अच्छा है। क्या खराब नहीं होते नीता जी? कपड़े। इनके कपड़े? कपड़े कभी खराब ही नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो एक ही कपड़े बहुत साल तक सहेज के रख लेते हैं। एकदम श्वेता जी ने जो बोला सर वो है सर। मैंने अपने ऊपर ही देखा है कि बहुत साल चलते कपड़े फटते नहीं है, देखने वालों को बोर हो जाते, बोलते कि अब चेंज कर दो, ये फेंक दो। सही बात है। हाँ। पैटर्न अच्छा होता है। अच्छा। घर ठीक है, में स्त्रियों को टूटे हुए कांच को रिमूव कर देना चाहिए। घर में किसी भी तरह का कोई भी टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए। घर में जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको कोई ना कोई बीमारी हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है, शुक्र खराब होने से। सर कभी कभी कहीं जा रहे आ रहे और बर्तन आवाज ब्रेक हो रहा है आपका स्मिता जी। स्मिता जी का आवाज जी वहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है। तो शुक्र को समझने के लिए चीज सिस्टम है कि आपके घर में फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार कोई ना कोई बीमार रहता है, लाइन बाई लाइन कोई ना कोई बीमार रह रहा है, बार बार आपको इफेक्ट आ रहा है, तो शुगर की प्रॉब्लम है घर, ठीक है। ज्यादातर आप देखेंगे जितने भी पोछे के कपड़े हैं या जो भी चीजें हैं, वो फटे फटे कपड़े यूज कर रहे हैं। बाई डिफॉल्ट वो सिस्टम उस घर में मिलेगा। और टूटा हुआ कांच होना तो निश्चित है। जुपिटर खराब होगा, बोलने में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी होगी। ऐसे लोग सिर्फ बात और बहस लड़ा सकते हैं, अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वो आपसे किसी भी तरह से बात करेंगे और अपनी बात को सिद्ध करेंगे। बहुत ज्यादा अहंकारी, अपनी चीजों के बारे में प्रदर्शन करना, अपनी चीजों के बारे में बताना, अपने ज्ञान का विख्यात करना बार बार, ये जुपिटर खराब होने की निशानी है। जुपिटर खराब होगा, आप ढीले किसी का नहीं सुनोगे, बात सबसे करोगे, सुनोगे नहीं, करोगे अपने मन का। जुपिटर खराब मतलब आप समझ जाइए जिंदगी नर्क है। क्या होगा? मैं क्या? जुपिटर खराब होती है तो जिंदगी नर्क जैसी होती है। आप ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहां पे आप किसी की बात सुन भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, और आप अपनी बात भी नहीं समझ पा रहे। तो उसके लिए भी कोई रेमेडी हो सकती है क्या सर? देखिए, मैं जितना मानता हूँ, मैंने जहां तक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, सबसे बेस्ट रेमेडी किसी के लिए है तो काम करती है स्टोन की रेमेडी। स्टोन किसी की लाइफ को बदल सकता है। और आपको जुपिटर अगर सही करना होता है तो आप जुपिटर का दान कर सकते हैं। और अलग अलग तरह के रेमेडी होता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी ग्रह को
थोड़ा और डिटेल है, मैं आपको जस्ट एक ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। किसी भी ग्रह को दाबना होता है, मतलब किसी ग्रह को कम करना होता है, उसके तेज को कम करना होता है, तो हम उसको खुले आसमान में जमीन पर उसकी सामान को गड़वाते हैं अंदर, ठीक है, गड्ढा कर कर छोटा सा उसको सामान को डालते हैं। लेकिन उस गड्ढे में आसपास कोई भी पेड़ की छाया नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वो पंडाल का, जो पंडाल वगैरह शादियों का होता है ना, खुले जमीन पर वो जो छेद होता है उसमें डाला जाता है। तो रेमेडीज बहुत तरह की हैं। सर एक पूछूं आपसे, मेरे कोई नोन है जो बहुत ज्यादा बदतमीज है और बहुत ही मतलब हमेशा अपनी ही वो बड़ाई करते रहेंगे अपने ही बारे में, किसी से मतलब कोई उनसे बात कर रहा है तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, वो दूसरी तरफ बात करके बड़े मतलब हमेशा ना ईगो में रहते हैं। और बट सर वो थर्सडे के फास्ट रख रहे हैं, बट स्ट्रगल बहुत है उनकी लाइफ में। थर्सडे का फास्ट रख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। आप किसी स्ट्रगल भी डेज का कोई फास्ट रखते हैं, आप उस प्लेनेट को स्ट्रेंथन करते हैं, ये ध्यान रखिए। सर बट बहुत बदतमीज से बात करती हैं वो। उनके ग्रह वैसे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी गलती नहीं। सर वीनस अस्त और जुपिटर अस्त मतलब खराब है। अस्त होना खराब नहीं होता है, जी। अस्त बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे जाता है। अस्त अपने बैड इफेक्ट्स भी तो कम देता है ना। ठीक है, क्योंकि जुपिटर हो गया, शुक्र हो गया, मरकरी हो गया, मंगल हो गया, मून हो गया, राहु बच गया। राहु ऐसा है, अगर राहु डिस्टर्ब होगा तो आपका ध्यान हमेशा दूसरों की जिंदगी में रहेगा, दूसरों की लाइफ में रहेगा। उसकी लाइफ में, अरे यार ये देखो उसने वो गाड़ी ले ली, वो तो यहाँ तक पहुंच के पास इतने महंगे क्लाइंट्स आ गए, ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आपके अपनी लाइफ में आपका ध्यान होगा ही नहीं। राहु इस ध्यान, आप दूसरे के घर में जाकर सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजों को स्कैन करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। आपका अलर्टनेस जो है वो दूसरों की लाइफ में ज्यादा है, आपका राहु डिस्टर्ब है। लाइफ में आप गोल सेट नहीं कर पाओगे। लाइफ में आपको, जो लोगों का राहु डिस्टर्ब होगा, आपको देखकर ही समझ आ जाएगा कि ऐसे लोग का दिमाग नहीं चलता है, दिमाग सही दिशा में नहीं चलता है, रिलेशनशिप इन लोगों के खराब हो जाते हैं, वो अपने रिश्तों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। घर में दीमक लग जाता है बहुत बार। सर घर में दीमक लगना इस राहु का इशू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर कॉकरोच का भी कुछ होता है क्या? नहीं, नहीं, ओके। तो वो एक भी क्लाइंट है वो मेरे से पूछ रही थी कि मैम आप कुछ कॉकरोच के बारे में बता सकते हैं। मैंने कहा मैं इंसानों के बारे में बता सकती हूँ, आप कॉकरोच। बताइए कि कॉकरोच अगर आ रहे हैं, तो अगर कोई आपको बोले कि कॉकरोच की प्रॉब्लम है, तो आप उनको बोलिए पेस्टिसाइड वालों को कॉल करें, मुझे क्यों कर रहे हैं। सर मैंने यही बोला उसको। ठीक है, केतु डिस्टर्ब होगा ना तो आपकी बॉडी में इश्यू आता है। केतु डिस्टर्ब होता है ना, हमारे पैरों की कानी उंगली जो होती है, छोटी वाली जो उंगली होती है, वो हमेशा गेट में, डोर्स में लगते रहती है। जब भी इंसान को मौत के जैसे डर हो, आप समझ जाइए केतु डिस्टर्ब है। केतु मौत का दूसरा रूप कहा जाता है, अगर खराब है तो जानलेवा होता है केतु। पैरों की उंगली में रेगुलर उन लोगों को चोट लगते रहता है, पैर से ही दिक्कत ज्यादा रहती है। तेल के छींटे बहुत ज्यादा लगते हैं ऐसे लोगों को, गर्म तेल के छींटे। केतु डिस्टर्ब, ज्ञान बंद, ज्ञान आपके अंदर जा ही नहीं सकता, ज्ञान का द्वार आपके लिए बंद हो जाता। कुत्ते आपके ऊपर भौंकते हैं, बिना मतलब के बेफिजूल के कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं, आप समझ जाइए केतु मेरे मेरा डिस्टर्ब है।
कुत्ते आपके पास आएंगे तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा लोगों को डर लगता है कुत्तों से, लेकिन फिर भी किसी किसी को एक्सट्रीम डर लगता है, वो केतु के डिस्टर्बेंस से लगता है। यूरेनस एक प्लैनेट होता है ना हमारा चार्ट में, जब ये खराब होता है तो आपकी कोई बात नहीं सुनता। पेट में हमेशा इशू रहेगी और आपकी बात कोई नहीं सुनता है कि यूरेनस प्लैनेट में डिस्टर्बेंस। और एक बच्चा आपका प्लूटो। सर इसकी रेमेडी कुछ हो सकती है यूरेनस की? रेमेडीज बहुत ज्यादा वास्ट है और ये प्लैनेट्स ना बहुत ज्यादा स्लो हैं। मैं रेमेडीज की क्लास करूंगा तो रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन। रेमेडीज से पहले ना बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है। रेमेडीज एक लास्ट उपाय हो गया, जैसे डॉक्टर कभी होता है ना, पूरी डॉक्टरी पढ़ने के बाद वो मेडिसिन के बारे में पढ़ पाते हैं, वरना सिर्फ अगर मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप समझिए पहले रोग कहाँ है। एस्ट्रोलॉजी इज इक्वली अ डॉक्टरेट डिग्री। आपका प्लूटो डिस्टर्ब रहेगा तो आप हमेशा लाइफ में, जीवन में आपका कुछ भी हो जाए, आप हमेशा बीमार रहते हैं। प्लूटो आपके पानी को ब्लॉक कर देता है। प्लूटो बहुत ही ठंडा प्लैनेट है और ये रिसर्च में पाया भी गया है कि प्लूटो में पानी है लेकिन बहुत ही बेस के नीचे है। मतलब पानी ब्लॉक है, पानी दिखाई नहीं देता। जब हम पानी के ऊपर तेल डालेंगे ना तो तेल ऊपर आ गया है, पानी नीचे ब्लॉक हो गया है। तो वैसा कुछ कंडीशन है प्लूटो में। मतलब आप बॉडी जो 72% पानी चाहिए बॉडी को, वो मिल नहीं पाती है। हमारी पूरी लाइफ में हमेशा हम कुछ ना कोई रीजन से बीमार रहते हैं, तो प्लूटो डिस्टर्ब। सर इन दोनों की इम्पोर्टेंस है क्या इसमें अपना कुंडली हाँ, में? जिन्हें पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके सर, वैसे ये जो आप बता रहे हैं ना, एक मेरी जानने वाली है जिनको मतलब मुझे अभी 30 35 40 साल तो हो गए समझ आए हुए। उनको मैंने हमेशा बीमारी देखा है, उनको कुछ ना कुछ इशू, हेल्थ इशू रहा ही है मतलब। चेक कीजिएगा, लग्नेश में प्लूटो है, किसी भी चार्ट में होगा, केपी में सर हो सकता वो तो अभी मेरे ख्याल से 80 इयर्स की होने वाली है वो, तो है। वो प्लूटो एक राशि में 140 साल रहता है, इसलिए प्लूटो की बात नहीं होती है, क्योंकि ये पूरे जीवन एक ही राशि में रहता है। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो आप लोगों को इतना आइडिया हुआ होगा कि ऐसे हम डेली लाइफ से कैसे पता लगा सकते हैं किसका कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। सर कई लोगों को कबाड़ इकट्ठी करने की आदत होती है कि एक राहु, बारी में वो राहु ना सर। बिल्कुल उनका राहु पूरी तरह डिस्टर्ब है। हम्म। घर में बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ लोहा है, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा या लोहे में बार बार जंग लग रहा है, आपका मंगल डिस्टर्ब है। ओके। ठीक है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको कबाड़ रखने में बहुत मजा आता है, किसी भी दूसरे का कबाड़ रखना, अपने घर में कबाड़ रखना कि ये चीज काम आ जाएगी, ये चीज काम आ जाएगी, राहु डिस्टर्ब है। और हमारे भारत में तो सबसे ज्यादा है। सही में है। जिस घर में जितना कम क्लटर है उस घर में उतना पैसा है।
एनर्जी अच्छे से फ्लो होती है ना सर, अगर क्लटर कम होता है तो। वायर्स हमें कभी भी राउंड करके नहीं रखना चाहिए, पता है आप लोगों को ये बात? वायर्स क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं उसको, राउंड करके रख देते हैं। चार्जर्स के वायर होते हैं ये, आपने द मोमेंट उसको वायर को राउंड किया, आपने अपनी उस दिशा को खराब किया।